धातु और अधातु। इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो देखिए, कार्बन एक अधातु है। ऐसे याद रखने के लिए याद रखते हैं, जिसके अंत में यम लगा है वह निश्चित ही धातु होता है। केवल एक अपवाद में है, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में यम लगा है लेकिन हीलियम धातु नहीं है। बाकी जितने हैं जिसके अंत में यम लगा है वह धातु होता है। यहाँ देखिए, सोडियम यम है, धातु है। एल्युमिनियम यम है, धातु है। कैल्शियम लास्ट में यम है तो धातु है। तो यहाँ कार्बन जो है अधातु है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा उपधातु है? तो यहाँ ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व कैल्शियम होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ये टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो चांदी जो है, जिसका संकेत एजी होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो देखिए, जो पारा है, सॉरी, पारा धातु है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। अधातु में द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। अगर धातु कहे तो होगा पारा। तो यहाँ अधातु पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए, ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए, कॉपर जो है इन तीनों से अधिक क्रियाशील है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन अधातु है? तो कार्बन अधातु है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तभी हम लोग पढ़े हैं कार्बन एक अधातु है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका है धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। तो लिखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो धन आयन बनाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए, अधातु के ऑक्साइड पूछता है तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अ से अधातु और अ से अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारकीय होंगे। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए, एक अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को, तो चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग पढ़े हैं फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तब मैग्नीशियम होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो देखिए बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर का जो निष्कर्षण किया जाता है वो कॉपर पाइराइट से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, फेरस। तो सबसे कम जो गलनांक होता है इन चारों में वह सोडियम का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो देखिए साधारण गंधक है एसिड के रूप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है, ऑप्शन नंबर डी। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो देखिए सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा होता है। तो एक धातु उसमें अमलगम में एक धातु पारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है बाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो देखिए बाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ साधारण गंधक को मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। तो जो श्वेत फास्फोरस है वह अति ज्वलनशील है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। व से बॉक्साइट और ब से व्यावसायिक।